हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज है मेरा डे 1 समर वेकेशंस का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ मैं ऐसे बात करते हुए वीडियो बनाऊं। अगर पूरा वीडियो नहीं भी ऐसे बनाऊं तब भी अपना जो इंट्रो है, ये जो इंट्रो पार्ट है, इसको आज मैं ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मैं आज से नहीं कह सकती हूँ क्योंकि आज तो संडे है। जो हमारा स्टार्ट हो रहा है समर वेकेशंस हो रहा है मंडे से, बट फिर भी हम तो समझ ही चुके हैं कि हमारा कल लास्ट वर्किंग डे हो चुका है। तो आज ही से हमारा जो समर वेकेशंस है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज इसीलिए मेरा मन था कि मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा चिट चैट वाला बनाऊँ वीडियो जिसमें मैं डायरेक्टली आपसे बात करूँ, वॉइस ओवर के थ्रू बात ना करूँ। तो बस इसीलिए मैंने उठा लिया कैमरा और स्टार्ट हो गई आपसे बात करने के लिए। बट पहले कैमरे को सेट कर देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये जो मेरी ये स्वेलिंग दिख रही है ना, ये यहाँ पे, इसको अवॉइड करिएगा। रीज़न ये है इसका होने का कि एक्चुअली में जब भी मुझे पीरियड्स होते हैं ना, तो मुझे ऐसे मेरे फेस पे स्वेलिंग देख रहे हैं ना, कितना मोटू मोटू सा लग रहा है। एक्चुअली मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जितना आज ये शो दिख रहा है। रीज़न यही है कि जब भी मुझे ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरे स्वेलिंग आ जाती है, मतलब मेरे हाथ पैरों में और मेरे फेस पे, और मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे भी मुझे हल्का हल्का सा कुछ स्वेलिंग सा हो जाता है। आई डोंट नो ये क्या हो जाता है। तो इस चीज़ को, मतलब मैंने इसका ट्रीटमेंट भी कराया, दिखाई भी, बट ये नहीं जाता है। मतलब ये यूजुअली मुझे होता नहीं है, बट ये है कि हाँ ऑल्टरनेट मंथ्स में हो जाता है। जैसे लास्ट मंथ मुझे ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी स्वेलिंग की या कुछ भी, बट इस मंथ फिर से मुझे हो गई। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये अचानक से कैमरे में क्या हुआ, चलिए लीव इट। तो मैं बात कर रही थी ना कि फर्स्ट थिंग तो ये जो था वो तो बताया, और दूसरी चीज़ ये कि इस बार एक्चुअली इसके आने से मुझे इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि कल है वट सावित्री का व्रत, जिसे हमारे यहाँ पूजा, आई मीन नॉट एग्जैक्टली व्रत, और इसे हमारे यहाँ बरगदा ही बोलते हैं, और इसकी वजह से मैं पूजा भी नहीं कर सकती। इसलिए थोड़ा सा लगता है क्योंकि साल की पूजा होती है और इतनी बड़ी सी पूजा होती है, तो इसीलिए लगता है ना। और स्पेशली इस पूजा में एक और चीज़ रहती है कि कोई टेंशन नहीं होती है कि स्कूल जाना है या कुछ भी, क्योंकि हमेशा ये पूजा उसी टाइम पर कोइंसिडेंटली होती है जिस टाइम पर हमारी छुट्टियाँ हो चुकी होती हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इस बार डिसअपॉइंटमेंट हुई। बट ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अब स्टार्ट हो चुका है दिन, और अभी बज रहे हैं 10:15। मैं नहा चुकी हूँ, घर का सारा काम हो चुका है। अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। आज इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि मोहा के पापा गए हुए हैं हेयर कट के लिए। ये आते हैं, फिर उसके बाद उनका जो भी रिचुअल होगा नहाने का, पूजा पाठ एंड एवरीथिंग, वो करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा लेट हो जाएगा। इसीलिए अभी मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रेकफास्ट और बाकी पूरा दिन क्या करते हैं, क्या होगा, क्या क्या चीज़ें प्लान करी हुई हैं, वो सारी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इन छुट्टियों में एक चीज़ जो मैंने मिष्टी और मौक को बहुत अच्छे से समझाया वो ये कि जो भी डिलीवरी करने के लिए आ रहा है सामान, जो भी चीज़ें हम मँगा रहे हैं, उनसे पानी पूछना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलते हैं ना, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और इस तरीके से तो ना जाने वो पूरे दिन में कितनी सारी डिलीवरी करते होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ना, यही टाइम होता है जहाँ से हम चीज़ें इंट्रोड्यूस अपने बच्चों को कर सकते हैं, और उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, ये हमेशा हमें रखना चाहिए, हर किसी के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस टाइम पर कर दिया है, मोहक के लिए भी इंट्रोड्यूस, हालाँकि मिष्टी को मैंने बहुत पहले से ही समझा रखा था, बट ये टाइम ऐसा होता है कि इनके सामने पूरा टाइम में कोई ना कोई आता-जाता रहता है, तो इसलिए इस चीज़ को ये बार-बार ना रिमाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आज के ब्रेकफ़ास्ट की, जो हमारे वेकेशंस का डे 1 का ब्रेकफ़ास्ट है। वो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेड चीला। इसके लिए सिंपली आपको लेना है सूजी, उसमें डालेंगे दही, नमक, थोड़ा-सा पानी डाल कर के इस बैटर को साइड में रख देंगे, सारे मिक्सचर को, ताकि वो अच्छे से जो सूजी है ना वो फूल जाए। अगर आप यहाँ पे महीन सूजी का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत देर के लिए नहीं रखना होगा, क्योंकि जो मैंने यूज़ की है वो महीन सूजी यूज़ करी हुई है। तो इससे क्या होता है कि इसको बहुत ज़्यादा देर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ले लेनी है वेजीज़। जो भी आपके बच्चे खाते हैं ना, वो तो इसमें डालिए ही, और साथ में जो आपको लगता है कि जानी चाहिए, बच्चे को खाना चाहिए, बट वो नहीं खाता, उसको पसंद नहीं आती है, तो इसमें इस तरीके से सारी वेजीज़ छुप जाती हैं कि बच्चा बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें कौन-कौन सी वेजीज़ मिली है, और वो बहुत ही मन से इसको खाएगा। इस चीज़ को मैं कह रही हूँ कि कई सारी चीज़ें, जैसे कि मोहक को शिमला मिर्च नहीं पसंद है, मिष्टी धनिया नहीं खाती है, तो इसीलिए ये टाइम ऐसा होता है, मिष्टी को
पर्सनली टमाटर भी नहीं पसंद है खाना, बट मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ जिससे कि इन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें क्या आया हुआ है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स जाने होते हैं वो सारे चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो एक माँ के दिल का संतोष होता है ना, कि हाँ भैया जो मुझे खिलाना था वो सारी चीज़ें मैंने इन्हें खिला दी हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी वेजीज़ आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को देना, वो नहीं खा रहे हैं, तो बस उसमें आप ये सारी चीज़ें मिला सकते हैं। इसमें आप चाहें तो पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पनीर नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वेजीज़ आप देख सकते हैं इसमें मिक्स कर दिया था। अब इस मिक्सचर को साइड में रखेंगे, सिर्फ़ इतनी देर के लिए जितनी देर में हम ये चटनी बनाएँगे। ये है दही हरी धनिया वाली चटनी, इसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब क्या करना है, हमें लेना है एक स्लाइस ऑफ ब्रेड और उसपे ये सारा मिक्सचर अच्छे से हमें इसमें पूरे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, बहुत ही अच्छे से करना है। मतलब इसकी जो लेयर है ना, ये जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे ये रवे वाली, इसको बहुत अच्छे से डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जब तक इसकी ये प्रॉपर लेयरिंग नहीं होगी, जब तक, तो फिर वो टेस्ट में ना फिर वो मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम अच्छे से ब्रेड पे लगा देंगे ये पूरा। ये अपने आप में ही इतना कलरफुल होता है कि बच्चे अगर चाहे भी ना तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको ब्रेड पिज़्ज़ा कहते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा तो बच्चों का कितना ज़्यादा फ़ेवरेट होता है। कभी भी वो लोग सो रहे हो, उनको उठाकर भी कहिए ना कि खाना है, तो वो लोग हमेशा हाँ ही कहेंगे। इसीलिए इसमें थोड़ा-सा टेस्ट जो है ना कि पिज़्ज़ा का और कैसे आएगा, वो भी मैं अभी आपको इसमें दिखाती हूँ। अगर आपके बच्चे को पसंद है चीज़ खाना, तो यहाँ पे आप एक चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं। हालाँकि मिष्टी मोम को इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको टोटली अवॉइड किया। आप चाहें तो इसमें चीज़ लगा दीजिए, ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब डालेंगे इसमें थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और साथ में आप मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगेनो जो भी आपके पास है वो यहाँ पर इस पे डाल दीजिए और बस दोनों साइड से इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक पका लीजिए। और ये देखिए खूबसूरत सा ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बच्चों के लिए मतलब एकदम उनका वन ऑफ द फेवरेट डिशेज़ में से एक चीज़ ये हो जाएगी। क्योंकि जब इसे फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तब तो मेरे बच्चों को समझ में नहीं आया था, क्या है मम्मा ये, जब देखा। बट सच बता रही हूँ, जैसे ही उन्होंने टेस्ट किया तो उनको इतना अच्छा लगा कि आज अगर मैं पूछती हूँ कि उनको ब्रेकफ़ास्ट में क्या चाहिए होता है, तो उनके मुँह से सिर्फ़ यही निकलता है, मम्मा जल्दी से ब्रेड पिज़्ज़ा बना लो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट जब हो जाती है ना, तो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसी तरीके से हम इससे बना लेंगे और उसके बाद में अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं इसको नहीं कट करना, तो आप ऐसे प्रॉपर एक पूरी ब्रेड भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे कट कर देंगे तो थोड़ा-सा पिज़्ज़ा का इन लोगों के लिए ना वो भी आ जाएगा कि हाँ, ऐसे पिज़्ज़ा बनता है, या उसका शेप देख लेंगे तो भी थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन आ जाएगा। बट ये सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पर, मतलब समर वेकेशंस के टाइम पे मैं डेली इनके साथ करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि मुझे ये लगता है कि ये ऐसा टाइम होता है जब हम प्रॉपर, मतलब पूरे अपनी फैमिली के साथ में बैठ करके हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सारी चीज़ें तो करते ही हैं, साथ में जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना। और जब हमारा लास्ट वर्किंग डे था तो मेरी जो एक्चुअली प्रिंसिपल मैम है ना, उन्होंने भी यही चीज़ बोला था कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि ये टाइम में ना ये लगता है कि जो भी चीज़ें हम डेली रूटीन में जब हमारा चलता है स्कूल, और जब भी जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम शायद मिस भी करते हैं समटाइम्स। जैसे साथ में ब्रेकफ़ास्ट करना, या जो भी थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना है, इनोवेशन करना है, तो उस टाइम पे थोड़ी-सी ये सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ द कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, टाइम कम होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए इस समर वेकेशंस का जो ये टाइम होगा, इसमें तो मैं डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें करने वाली हूँ। ब्रेकफ़ास्ट के बाद में मैंने लगा दिया था लॉन्ड्री, तो बस अब वो करने के बाद में सिंपल सा लंच था, और उसके बाद एज़ सच कुछ भी पूरा दिन कुछ स्पेशल नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट आगे नहीं किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना